हमें आज स्क्वायर रूट के बारे में बताना है। तो स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है कि ये अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछता है। अगर नहीं पूछता है तो ये मतलब कहीं ना कहीं हमारे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो 1156 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा प्रोसेस यही है कि हम देखें कि इसमें लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट हमारी 6 है, तो 6 हमें फाइंड करना है कि किसके स्क्वायर में आता है। तो हमने 1 से 10 तक के स्क्वायर लिख रखे हैं। ये देखिए 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, तो इस तरह से लिख रखे हैं। तो इसमें हमने देखा लास्ट डिजिट किस में आ रही है, एक तो 4 के स्क्वायर में आ रही है, देन हमारी 6 के स्क्वायर में आ रही है। तो 4 के स्क्वायर में 16 आ रहा है और 6 के स्क्वायर में 36 आ रहा है। तो हम लोग ने 6 यहाँ पे लिख दिया, एक 6 हमने यहाँ लिख दिया और हमने एक 4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने देखा, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, पहले हम लिख देते हैं। फिर हम देखते हैं 11 जो इधर लास्ट की 2 डिजिट बची है, इसके अंदर में कौन सा अंडर रूट आ रहा है। तो सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, देन 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 4 का स्क्वायर हमारा बड़ा चला गया। तो हम लोग 3 का ही स्क्वायर लेंगे। तो 3 हम लोग यहाँ लिख देंगे, 3 एक बार इसके आगे लिखेंगे, एक बार इसके आगे 3 लिखेंगे। फिर 3 से जो एक संख्या ज़्यादा होगी यानी 3 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 12। तो ये जो ऑरेंज कलर में लिखी हुई है 11 टू डिजिट नंबर, तो 11 को हम लोग 12 से कंपेयर करेंगे। 11 जो है वो लेस देन 12 है, तो इसलिए इन दोनों संख्या में जो छोटी है वही हमारी आंसर हो जाएगी। तो ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 34 का स्क्वायर होगा 1156। इसी तरह से हम याला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2304, इसमें लास्ट डिजिट हमारी 4 है, तो ये 2 के में आता है 4 और 8 में आता है। 2 2 = 4, 8 8 = 64। फिर उसके बाद हम लोग 23 से नीचे देखते हैं किसका स्क्वायर आता है। तो 4 का स्क्वायर आता है, तो हम लोग 4 लिख देते हैं। फिर 4 की एक संख्या बड़ा करके उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 5 = 20। फिर हम 23 का 20 से कंपेरिजन करते हैं। तो 23 इज़ ग्रेटर देन 20, तो 23 हमारा 23 ग्रेटर देन है, तो यानी बड़ी संख्या बड़ी है, तो इसलिए 48 हमारा आंसर हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं 1764 में हमारा क्या है, 2। एक तो दो ऑप्शन 2 आएगी संख्या, फिर उसके बाद हमारा आएगा 8, फिर उसके बाद 8 आएगा। देन हम लोग देख लेंगे कि 6 उसके बाद ये वाला, ये किसके अंदर में आता है, 4 के अंदर में आता है। ठीक है, तो हम लोग 4 लिख देंगे एंड देन फिर 4 लिख देंगे। फिर क्या होगा, फिर हम लोग 4 से एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 5 = क्या होता है, 20। तो अब 17 जो है और 20 को हम ऐसे लिख देंगे। 17 हमारा लेस देन है 20, यही तो है 17 लेस देन 20। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 42, क्योंकि छोटी संख्या है इसलिए 42 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। आपको समझ में आया होगा स्क्वायर रूट। आप इसी स्क्वायर रूट से रिलेटेड आप 5 क्वेश्चन घर में, मिनिमम 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें अंडर रूट निकालना है। ये अक्सर हमारे बैंक कहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, अक्सर 1 नंबर में आपका पूछा जा सकता है, आपके BTC में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। आपको अंडर रूट निकालना बहुत ही आसानी हो जाएगी और आपका कभी भी इस मेथड से आपका अंडर रूट गलत नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, बाय और आपका दिन शुभ हो।